हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर पे अपन ने पढ़ लिया था पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। आप हमें बताएंगे कौन सा ऐसा फाइलम था जिसके पास बायोल्यूमिनेसेंस वाली प्रॉपर्टी होती है और एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है ना, कमेंट करके बताएंगे। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है ना। आज का टॉपिक है, अपने को प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़ना है। प्लेटी हेलमिंथीज अपना जो फाइलम दे रखा है, इसका वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें तो प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, वर्म्स मतलब होता है वर्म्स, कीड़ा, चपटे वाले जितने भी वर्म्स हैं, तो इनको क्या नाम देते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज। आप एज्यूम करिए कि भाई जो भी इंसेक्ट है या एनिमल है वो अगर फ्लैट है तो उसके बीच में कैविटी तो नहीं होगा, तो मतलब प्लेटी हेलमिंथीज के जो मेंबर हैं वो एसिलोमेट होंगे, ये पक्का बात है। और प्लेटी हेलमिंथीज में अपने को दे रखा है एक टेप वर्म का एग्जाम्पल दिया है जिसमें स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? स्यूडो सेगमेंटेशन। आप देखेंगे ऐसे जैसे हाथ उंगली में अपने निशान पड़ा है, तो वैसे उसके बॉडी में भी निशान लाइनिंग बनाया गया है, बट वो रियल सेगमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी आप लोग अपने पास रखे ही होंगे। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और प्लेटी हेलमिंथीज को एक एक लाइन अपन देखते हैं, एक एक वर्ड को समझते चलते हैं। पहला लाइन दे रखा कैरेक्टर्स के बारे में, प्लेटी हेलमिंथीज के जो मेंबर हैं इनके पास कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो देखते हैं भाई। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब कि अगर हम बात करें वेंट्रल साइड डॉर्सल साइड दोनों तरफ से इनको प्रेस कर दिया गया, चपटा कर दिया गया है, फ्लैटेंड बॉडी है, इसलिए इनको क्या बोला गया है? फ्लैट वर्म बोला गया। और ज्यादातर ये एंडोपैरासाइट है, मतलब पैरासाइट आपने पढ़ा होगा, इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। ठीक है ना। जो एक्टोपैरासाइट कौन है? जो बॉडी के बाहर रहते हैं, लेकिन यहां पर लिखा एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के इनसाइड पाए जाने वाले पैरासाइट है। ओनली फ्यू आर फ्री लिविंग, कुछ इनके मेंबर ऐसे हैं जो बिना पैरासिटिक हुए भी रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन तीन जर्म लेयर इनके पास आ गया है। और हमने बताया था वीडियो स्टार्ट जब हुआ था अभी, ये प्लेटी हेलमिंथीज स्टार्ट करने से पहले ही इनके पास कैसे कैविटी नहीं है, एसिलोमेट जिनको बोलेंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन्होंने ऑर्गन तो बना लिया है। ऑर्गन में बात करें तो इनके पास दो टाइप के ऑर्गन है, हुक और सकर। दिख रहा है? हुक और सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। हुक और सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। फ्लेम सेल स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल, इनके पास एक और सेल है जिसका नाम क्या है? फ्लेम सेल है। ठीक है ना। यहां लिखा हुक एंड सकर, इनका काम क्या है भाई? हुक का काम है, जैसे पैरासिटिक इन नेचर, ये इंटेस्टाइन वगैरह में पड़े रहते हैं, तो इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ इस तरीके का हुक बना लेते हैं, ऐसे जाके धसा लेते हैं ताकि ये वहीं पे रुके रहें। इंटेस्टाइन में आपको पता है पेरिस्टेल्सिस होता है, बड़ी तेजी से पेरिस्टेल्सिस होगा तो फीकल मैटर के साथ ये बाहर जा सकते थे। तो ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में इस तरीके से हुक बना के रुके रहते हैं। ठीक है ना। और शक्कर की मदद से न्यूट्रिशन को सक करते रहते हैं। ठीक है ना। फूड इंटेक करने के लिए शक्कर है, और इन सब बातों को पढ़ा। फ्लेम सेल की बात करें तो ये कैसा ऑर्गन सेल है? एक्सक्रीटरी सेल है, विच हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। कौन? फ्लेम सेल। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के इनसाइड है। डेवलपमेंट थ्रू द मैनी लार्वल स्टेज, इनमें बहुत सारा लार्वल स्टेज आएगा। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6, 7, 8, 9 में भी आपने प्लेनेरिया का नाम सुना होगा। तो इसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है प्लेनेरिया, इसी का मेंबर है प्लेटी हेलमिंथीज का। एग्जांपल देखते हैं अपने पास टीनिया, टेपवर्म जिसको लिखा, फैसियोला, लिवर फ्लूक दे रखा है, और यहाँ पर इनको कुछ फ्लेम सेल का डायग्राम वगैरह बना रखा है भाई। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो हुक का कांटेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ शक्कर बनाया गया है।
तो अपने को याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल का काम, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, और इसके पास कुछ हुक और शकर भी बन चुके हैं। और साथ साथ एग्जाम्पल अपने को याद रहना है, टीनिया को टेपवर्म, फैसियोला को लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अपने पास प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो इंफॉर्मेशन थी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट फाइलम है एसके हेल्मिन्थीज, ठीक है ना। यहां पर देखो दे रखा है, इसको राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राउंड वर्म के नाम से। हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, बोथ फ्रेश एंड क्या लिखा है, फ्रेश वाटर या मरीन, दोनों जगह मिलेगा। आइदर पैरासिटिक या फ्री लिविंग, ठीक है ना भाई। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट है, अभी उसको क्या पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एसिलोमेट। तो यहां पर स्यूडोसिलोमेट अपने को याद रखना भाई, स्यूडोसिलोमेट क्या है, स्यूडोसिलोमेट। बाइलेटरल सिमेट्री है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद द मस्कुलर फेरिंग्स, हैव एक्सक्रीटरी ट्यूब इनके पास है। डायसियस है, सेपरेट सेक्सेस, मेल फीमेल अलग अलग है, मतलब यहां पर लिखा है फीमेल भारी भरकम होगा कंपेयर टू मेल। एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन ना, तो इन सारी बातों को याद रखना। डेवलपमेंट डायरेक्ट, यंग वंस लुक सेम एज एडल्ट, इनडायरेक्ट थ्रू द लार्वल स्टेज, मतलब यहां पर दोनों देखने को मिलेगा। एक बार इनके डायग्राम को देखते हैं भाई। एस्केरिस का डायग्राम बनाया गया है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहां पे दो डायग्राम बना रखा है, एक मेल का और एक फीमेल का। जो बॉडी भारी भरकम है वो फीमेल है, और जिसका पूंछ थोड़ा सा ज्यादा कर्लिंग है वो मेल वाला डायग्राम दे रखा, मेल का बॉडी छोटा होता। एग्जाम्पल में लिखा है एस्केरिस, और जिसको राउंड वर्म, वाउचेरिया, फ्लेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वर्म, ठीक है ना। इन सारी बातों को याद रखना है। अगला फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर से जिनका बॉडी बना हो। एनुलस मतलब लिटिल रिंग होता है। यहां पर देखिए फटाफट, एनेलिडा में क्या दे रखा, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, बार बार रिपीट हुआ है, सेम सेगमेंट से इनकी बॉडी बन रही है मिलके। सेम सेगमेंट टाइप का जो सेम सेगमेंट से जो बॉडी बनती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल है, अर्थवर्म जो आता है। एक्वेटिक में बात करें तो फ्रेश वाटर में लीच, मरीन में नेरिस। तो तीनों अपने को याद रखना है। क्या क्या, टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा अर्थवर्म, एक्वेटिक में लीच, वही ब्लड सकिंग जिसको लीच बोला गया है, और ये मरीन में नेरिस। तो तीन अपने पास एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, पानी में और खारे पानी में, ठीक है ना भाई। लाइफ स्टाइल की बात करें तो पैरासिटिक है, फ्री लिविंग नेरिस है, और इनमें सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री, कैसा, बाइलेटरल सिमेट्री है। और जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बढ़िया वाला सीलोम है तो ट्रू सीलोम। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस है, ठीक है ना। और फेरिटीमा का नाम दे रखा है, अरे इसी को अर्थवर्म, इसी का साइंटिफिक नेम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है। एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच के नाम से जाना जाता है। ये फोटो में दिखाया गया है, जिसको जोक बोला जाता है, गांव में तालाब में बहुत सारा दिखने को मिलता होगा। और हिरुडिनेरिया जिसको लीच, और यह है नेरिस, फ्री लिविंग दे रखा है, ठीक है ना भाई। और अगला फाइलम एनेलिडा है, लेकिन इसमें कुछ बातों को अपने को याद रखना है, नोट में आप लोग यहीं पर मेंशन कर लेंगे। क्या क्या, जो ये अर्थवर्म था, नेरिस है और लीच है। ये जो नेरिस होता है ये डाइसियस होता है, और ये मोनोइसियस, ये भी कैसा है, मोनोइसियस है, मोनोइसियस, ठीक है ना। और ये जो नेरिस होता है ये चलने के लिए पैरापोडिया यूज करता है, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेज यूज करता है, जिसको पैरापोडिया के नाम से जाना जाता है, पैरापोडिया, ठीक है ना।
और ये जो है ये दोनों, इनमें पैरापोडिया वगैरह नहीं पाया जाता। स्पेशली अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो इसमें सीटी है प्लस मसल, सीटी प्लस मसल, ठीक है ना। और ऐसे लीच में अगर हम बात करें तो मसल यूज करता है, ये भी चलने के लिए क्या है, मसल का यूज करता है। तो ये दो तीन बातें अपने को याद रखना है कि जो अर्थवर्म है ये भी मोनोइसियस है, और लीच है ये भी मोनोइसियस है, और नेरिस कैसा है, डाइसियस है, ठीक है ना। फाइलम एनेलिडा पे आते हैं, और ये वाला फाइलम भी तो एनेलिडा चल रहा है, लेकिन इसमें जो बातें थी हमने देख लिया, इसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रखा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और इधर नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियोनेटेड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो ये जो फोटो है इसको भी याद रखेंगे अपन डायग्राम, यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार पूछा जाता है कि जो नॉन कॉर्डेट हैं इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है कैसा है, तो अपन याद करने का एक तरीका था, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, VSD वेंट्रल सॉलिड डबल प्लस गैंग्लियोनेटेड होता है। यहां देखो लिखा भाई, गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। तो इन बातों को भी याद रखेंगे। एनेलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा, कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने पढ़ रखा था, दो टाइप का, ओपन और क्लोज टाइप का। यहां पर जो देखने को मिल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में क्या होता था भाई, जो ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड में डूबे थे उन्हें ओपन टाइप बोला, लेकिन ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई हो रही विद द ब्लड वेसल्स, तो याद रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप, ठीक है ना। इधर दे रखा है, यहां देखिए ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहा, और साथ साथ डॉर्सल हार्ट है, तो इनको भी याद रखना है। डॉर्सल हार्ट कमेंट करके बताएंगे अपने ह्यूमन बॉडी में हार्ट का लोकेशन क्या है, डॉर्सल की वेंट्रल। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक्सक्रीशन किसकी मदद से हो रहा है, नेफ्रीडिया से, तो पूछा जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, नेफ्रीडिया। आगे देखते हैं भाई, फाइलम एनेलिडा में चलने फिरने के लिए दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, अर्थवर्म में हमने बताया सीटी है, और नेरिस में बताया पैरापोडिया है। तो याद रखना पैरापोडिया नेरिस का। ये देखिए सर्कुलर मसल का डायग्राम बनाया दे रखा है, सिलोमिक कैविटी दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब कि अर्थवर्म में दो टाइप के मसल है, सर्कुलर मसल भी है, ये दिख रहा होगा, और ये जो डार्क कलर का दिखा, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है ना। और यहाँ जो फोटो बनाया गया है इनके पास दिख रहा होगा लेटरल अपेंडेजेस हैं, इन्हीं को पैरापोडिया बोला गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनोइसियस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें अगर देखा जाए तो कैसा है, जब मोनोइसियस है तो मतलब मेल फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो लिखा है मोनोइसियस, बोथ सेक्सेस टुगेदर, इस कंडीशन को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल हर्माफ्रोडाइट के अर्थवर्म और लीच, हमने बताया था, डायसियस कौन था, नेरिस था। सारी बातें अपने को मिल गया यहाँ पे। आई होप आपको एनेलिडा समझ आ गया होगा। एनेलिडा में ज्यादा कुछ नहीं है, जो जो इंफॉर्मेशन था अपने ने पढ़ लिया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 1 मिनट लगेगा। एनेलिडा यहां से है भाई, क्या क्या, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल में अर्थवर्म है, एक्वाटिक में नेरिस है और लीच है। और नेरिस कैसा है, मरीन है, और नेरिस मरीन है, लीच कैसा है, फ्रेश वाटर। बात करें इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, अभी बताया कि पैरासिटिक है, जो फ्री वाला है वो नेरिस है, फ्री लिविंग। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है, और साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम है, एग्जाम्पल नेरिस, अर्थवर्म और लीच आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हमने ऑर्गन वगैरह पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, क्लोज टाइप का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए इनने क्या बनाया, नेफ्रीडिया,
और इधर पढ़ा नर्वस सिस्टम कैसा था, VSDG, वेंट्रल सॉलिड डबल गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। बहुत बढ़िया, ये सब याद करना भाई अपने को। साथ साथ लोकोमोशन के लिए भी हमने बताया कि अर्थवर्म में, लीच में क्या है, मसल पाया जाता है। अर्थवर्म में क्या करते हैं, सीटी हेल्प करता है चलने में, जबकि ब्लड सकिंग लीच की बात करें तो इनमें मसल की मदद से ये लोग चलते फिरते हैं। और यहीं पे नेरिस की बात करें तो लेटरल अपेंडेजेस, जिसे पैरापोडिया बोला जाता है। ठीक है ना भाई, ये सब बातों को भी याद रखना है। साथ साथ ये याद रखना था कौन मोनोइसियस है कौन डाइसियस है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा भाई क्या, एनेलिडा में कौन सा, अर्थवर्म और लीच मोनोइसियस, नेरिस डाइसियस। फाइलम चालू हो गया। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स होता ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स होता पैर, अपेंडेजेस। ठीक है ना, देखते हैं भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास यहाँ पर। लॉन्गेस्ट फाइलम इंक्लूड इंसेक्ट, सेगमेंटेड बॉडी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। अपने को याद रखना है भाई कि सेगमेंटेड बॉडी मतलब इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होता है, किसके, आर्थ्रोपोड्स के। और इनका मेन कैरेक्टर क्या है, इनके ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन की लेयर पाई जाती है। ठीक है ना। आईज की बात करें तो इनमें सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप का देखने को मिलेगा आपको। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, किसमें, आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन लिख रखा है, बॉडी डिविजुअल, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये सारी बातें कर लिया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। सर्कुलेशन ओपन टाइप सब हो गया। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास हेड पे देखोगे तो कुछ ऐसे एंटीना पाया जाता है ना, लिख रखा है। आईज में कंपाउंड एंड सिंपल, बहुत बढ़िया। स्टेटोसिस्ट या इसी को बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, इनके पास होता है। ठीक है ना। आर्थ्रोपोड्स में और कुछ चीजों को इधर दिखाया गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मैल्पिगियन टिब्यूल को बात कर रहा है। मैल्पिगियन टिब्यूल कहाँ क्या या स्ट्रक्चर में दिखाया गया, ये जो दिख रहा है कलरफुल। ठीक है ना। और इनके जो बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होता है इसी को बोलते हैं, यहाँ लिखा हीमोलिम्फ, साल्ट, यूरिक एसिड, वाटर। और एक्सक्रीशन ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड एंड फेसेस आउट, और यहाँ पर हीमोलिम्फ में साल्ट, वाटर एंड रिसाइकल हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स के कुछ और डायग्राम दे रखे हैं। मोस्टली डायसियस लिख रखा है, मतलब सेक्सेस सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस, मतलब एग प्रोड्यूस करेंगे। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों कंडीशन दे रखा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स पे एपिस हनी भी लिखा है, बॉम्बिक्स मोराई सिल्कवर्म, लैसिफर लैक। तो भाई हनी बी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता है पॉलिनेशन में, और हनी प्रोड्यूस होता है हनी बी से। ठीक है ना। बॉम्बिक्स मोराई सिल्कवर्म नाम है उस इंसेक्ट का, तो सिल्क बनाने में यूज किया जाता है, इधर दिख रहा फोटो। और अपने को लैसिफर लैक्का, जिसे लैग प्राप्त होता है। ठीक है ना। वेक्टर का काम करते हैं लोग, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो। ठीक है ना। तो ये लोग बीमारी को कुछ ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है ना। आप कमेंट करके बताएंगे एनोफिलीज और क्यूलेक्स और एडीज के बारे में, इनसे कौन कौन सी डिसीज होती है। ठीक है ना। आपको डिटेल में क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ डिसीज में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आप इन बातों को रिकॉल कर सकते हैं। गर्गेरियस पेस्ट दे रखा है, जिसको लोकस्टा या लोकस्ट बोलते हैं, टिड्डा, टिड्डी के नाम से जाना जाता है। लिविंग फॉसिल्स की बात करेंगे तो ल्यूमिलस, किंग क्रैब के नाम से। आपको अगर याद होगा ल्यूमिलस प्लांट किंगडम में किसको बोला गया था, लिविंग फॉसिल्स के नाम से एक प्लांट मिला था जिसका नाम जिंकगो था, उसको भी ल्यूमिलस बोलते हैं। सॉरी, ल्यूमिलस नहीं, लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं किसको, जिंकगो को। तो अपने को याद रखना है लिविंग फॉसिल्स किसके लिए लिखा, ल्यूमिलस या किंग क्रैब। और अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट किंगडम में कहीं जिंकगो आपको मिला था, जिसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता था उसको भी। ठीक है ना। फाइलम मोलस्का की बात कर रहे हैं। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। हैबिटाट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। ठीक है ना भाई।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अनसेगमेंटेड बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल। मोलस्का की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक हार्ड सेल पाया जाता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन ऑक्टोपस में ऐसा नहीं पाया जाता। यूजुअली डायसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल की बात करें, पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलेंगे, पिनेक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर बोलते, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड और ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। एप्लेसिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क सेल और कीटोप्ल्यूरा कीटोन के नाम से जानते हैं। और इधर फोटो दे रखा ऑक्टोपस का और पाइला एप्पल स्नेल का, ठीक है ना भाई। फाइलम मोलस्का की बॉडी की अगर बात करें तो ये अनसेगमेंटेड होता है। क्या होता है? अनसेगमेंटेड। देखो लिखा है डिस्टिंक्ट बॉडी, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, विसरल मास। इनकी बॉडी इस तरीके से डिवाइड होता है। एक एप्पल स्नेल को काट के दिखाया गया इधर, ठीक है ना। ये विसरल मास है, ये फुट है और ये हेड है, ठीक है ना। इनके पास पड़ा होगा रेडुला होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है ना, ठीक है ना। इन सब बातों को भी याद रखना है। मेंटल स्पंजी लेयर है कवरिंग ऑफ द विसरल हम्प, ठीक है ना। वो विसरल हम्प के अगर हम बात करें मेंटल की बात करें तो ये क्या है? स्पंजी लेयर है जो कवरिंग द विसरल हम्प, विसरल हम्प को क्या कर रहा? कवर कर रहा। मेंटल कैविटी की बात करें, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, तो वो जगह क्या कहलाएगा? मेंटल कैविटी विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। वहां पर ऐसे पंख जैसा एक गिल्स पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? इनमें गिल्स कैसा है? फीदर लाइक्स, ठीक है ना। फीदर लाइक्स क्या है? गिल्स। गिल्स का काम रेस्पिरेशन। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल। इनके पास यहां पर क्या पाया जाएगा? एंटीरियर हेड रीजन पे सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाएंगे, सेंसरी टेंटिकल। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको रेडुला बोलते हैं, बताया। आगे बढ़ जाते भाई, फाइलम खत्म हो गया। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। यहां पे एक फोटो आप बनाइएगा कॉपी में, नोट्स में, फिर अपन अगला फाइलम पढ़ते हैं। यहां पे एक रफली डायग्राम बना लीजिए। एक डायग्राम मैं आपको बनवा देता हूं। ये हार्ड लेयर है जिसका नाम क्या था? सेल है। क्या है? सेल। ये जो लेयर देखने को मिल रही है ये है क्या? सेल है। सेल के नीचे एक और लेयर इस तरीके से बनाते हैं अपन, जिसको क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंटल। तो इनके नाम लिख लेते हैं भाई। ये तो सेल हो गया, और ये वाला जिसका नाम मेंटल है, मेंटल। अब इसके नीचे वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको गिल्स बोला गया है, ठीक है ना। और ये मेंटल के नीचे वाला जगह जो क्या कहलाता है? मेंटल कैविटी। ये पूरा जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा ये क्या कहलाएगा? मेंटल कैविटी। क्या है? मेंटल कैविटी। और यहीं पे क्या रहेगा? विसरल ऑर्गन। इनकी बात करें तो उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये डायग्राम आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। जो डायग्राम ये देखेंगे तो आपको पूरी थ्योरी याद हो जाएगा। हमने पढ़ा मोलस्का के पास क्या होता, एक हार्ड सेल पाया जाता है, आपको दिख रहा है ये है सेल। सेल के नीचे एक और लेयर है जिसका नाम मेंटल है, मेंटल स्पॉन्जी लेयर है। और स्पंजी लेयर के नीचे जो कैविटी है जिसको हमने बोला मेंटल कैविटी, क्या बोला, मेंटल कैविटी, जिसमें विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है गिल्स, क्या है, गिल्स। और यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, फीट है, विसरल फीट। और ये क्या है, रेडुला है, रेडुला, ठीक है ना, जो कि फूड को छुटा के खाने में मदद करेगा। रेस्पिंग ऑर्गन है, माउथ लाइक, इनमें जो माउथ पाया जाता है फाइल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को याद रखना है। यहाँ पर जो फीट है ये कैसा होगा, मस्कुलर होगा, मस्कुलर, ठीक है ना। तो किसी भी मोलस्का के मेंबर में अगर हम बात करें पाइला को, तो ऐसे तोड़ के देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप इसको एक छोटा सा डायग्राम एनसीईआरटी में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला फाइलम पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट फाइलम क्या है, जिसका नाम इकाइनोडर्मेटा दे रखा है। इकाइनोडर्मेटा नाम से पता चल रहा है, इकाइनस मीन्स होता कांटे, डर्मेटा मतलब होता स्किन। जिसके स्किन पे कांटे लगे होते उनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, ठीक है ना, इकाइनोडर्म्स। कैरेक्टर की बात करें तो ये मरीन है, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल पाया जाता है, स्पाइनी बॉडी। सिमेट्री की बात करें, इनमें दो तरीके की सिमेट्री देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा में, जो लेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री किसमें है, लार्वा में, और रेडियल सिमेट्री किसमें, एडल्ट में। इधर दे रखा भाई, एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। पोरीफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, इधर क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, याद रखना सब कुछ। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जहां पर वाटर कैनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उनके पास कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, वो अपने वेस्ट को पानी के थ्रू रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विद माउथ ऑन वेंट्रल एंड एनस डोर्सल साइड। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, माउथ किधर दे दिया, दे रखा माउथ ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस डोर्सल साइड, ठीक है ना, कंप्लीट विद माउथ, ठीक, मतलब इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, कंप्लीट टाइप का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेपरेट है क्या, सेक्सेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट है, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यूजुअली लिख रखा है एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज आएगा, फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एस्टेरियास स्टारफिश को बोला जाता है, इकाइनस सी अर्चिन को बोला जाता है, और एंटीडॉन सी लिली को, क्यूक्यूमेरिया सी कुकम्बर को, और इधर दे रखा अफ्यूरा को ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो अपने को याद रखना भाई, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट में पूछा जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दे देगा ना, मतलब वो मैचिंग करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं। तो इनके नाम और ये जो ब्रैकेट में नाम दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इनके पास किसके पास कौन सा स्पेशल टाइप का सेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, हैबिटाट क्या है, डिप्लो कि ट्रिप्लो, सीलोमेट, स्यूडो, ए सीलोमेट, इन सबको भी याद रखना है, ठीक है ना। अगला फाइलम हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा का मतलब क्या होता है, हेमी मतलब होता है आधा,
और कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट जिसके पास क्या हो, नोटोकॉर्ड हो। और वो अब अपने ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब जो एडवांस टाइप के कॉर्डेट हैं जिनमें नोटोकॉर्ड चेंज हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में ना, पढ़ा होगा। एक बार हेमिकॉर्डेटा ने क्या किया, साइंटिस्टों को धोखा दे दिया, तो उसको कहाँ रख माना जाता था शुरू में, कॉर्डेट्स में। लेकिन जब इसकी प्रॉपर रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो ये मेंबर है हेमिकॉर्डेटा, कि इसके पास तो भाई नोटोकॉर्ड है ही नहीं। इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड है ना, और जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता था। तो साइंटिस्ट ने उसको स्टोमोकॉर्ड को क्या मान लिया था, नोटोकॉर्ड, इसलिए इसको कहाँ रख दिया था, कॉर्डेट्स में। बाद में पता चला कि ये कॉर्डेटा वाला मेंबर तो है ही नहीं, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड है नहीं, ये तो स्टोमोकॉर्ड है। इसको उठा के शिफ्ट किया गया दूसरे फाइलम में, इसीलिए इसका नाम पड़ा हेमिकॉर्डेटा। क्या नाम पड़ा, हेमिकॉर्डेटा। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर लिखा स्टोमोकॉर्ड विच रिजेंबल, जो दिखाई देता है नोटोकॉर्ड के जैसा। वर्म लाइक मरीन एनिमल्स है, ठीक है ना। ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, सिलेंड्रिकल बॉडी, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक दे रखा। मतलब इसकी बॉडी डिवाइड है किसमें, तीन पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक में। प्रोबोसिस, यहाँ पर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है ऊपर साइड में, और जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता, क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, क्या, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड किसमें मदद करेगा, एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। और इधर देखो जरा भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, पानी में पाया जा रहा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, लिखवा दिया। सेक्सेज आर सेपरेट, याद रखना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज आएगा। एग्जाम्पल ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ठीक है ना। तो ये हेमिकॉर्डेटा भी खत्म, 2 लाइन का था, तो याद रखना भाई। क्या क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, ठीक है ना। इन सारी बातों को अपन ने देखा। अगला आ जाता है कॉर्डेटा, क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में अपने को कुछ बातों को याद रखना है भाई, कि कॉर्डेटा जो सबसे अगर बात करें तो जैसे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जितने एनिमल बने, इन सबसे बेस्ट माना गया है किसको, कॉर्डेटा को, ठीक है ना। और कॉर्डेटा में सबसे अच्छा टाइप का, जो सबसे इस अर्थ पे एडवांस जिसको बोला गया है एनिमल्स में, वो ह्यूमन है, ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं कौन किस में आता है और कॉर्डेट्स के क्या कुछ फीचर्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। यहां पर देखो कुछ डायग्राम दिखाया गया है। पहला कैरेक्टर है परजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल साइड में होता है, होलो होता है, और साथ साथ अपने को पता है VSD उधर पढ़ा था, वेंट्रल सॉलिड डबल गैंग्लियोनेटेड नर्वकॉर्ड, कहां पर, एनेलिडा में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा। तो अपने पास किधर है, नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड है, सॉलिड ना होके कैसे है, हॉलो है, उधर डबल था तो इधर सिंगल है, उधर सॉलिड था तो इधर कैसा, हॉलो है, ठीक है ना। तो याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर देखिए लिख रखा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अ डॉर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट, ये देखने को मिल रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट। हाँ ये अलग बात है, इसको बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पर फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, इधर आप देखेंगे पोस्ट एनल टेल भी इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देखने को मिलेगा। ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके पास ऐसा कोई टेल वगैरह नहीं देखने को मिलता। सो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है।
अब यहां पर दे रखा फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, सॉरी फाइलम कॉर्डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा, क्या कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है। कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड होगा, उसके पास नहीं होगा। इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इधर क्या पढ़ा था, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। इधर दोनों को कंपेयर करना भाई। फायरेंजियल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इधर गिल स्लिट नहीं पाए जाते हैं। हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेट में हार्ट वेंट्रल साइड है, अगर उधर होगा तो डोर्सल साइड हार्ट है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, पोस्ट एनल टेल उधर क्या है, एब्सेंट है। ठीक है ना भाई, इन बातों को याद रखना है। इसके बाद अपने को ये दे रखा है कि फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड कर रखा, कौन कौन, यूरोकार्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा के नाम से जानते हैं, और सिफाइलोकार्डेटा आएगा, और क्या आएगा, वर्टिब्रेटा आएगा। जो यूरोकार्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड बना थोड़ी समय के लिए बना और लार्वल स्टेज में बना और पूरी बॉडी में ना बन के टेल रीजन में पाया गया। कहां पर, टेल रीजन में। तो ये बातें सारी लिख रखी हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट इन द लार्वल टेल, सारी बातें हमने बोला। इसमें जब टेल रीजन में बना और लार्वल स्टेज में बना तो ये बेचारा दुखी हो गया। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, सैड से SAD, एस से सेल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियोलम। ठीक है ना। नेक्स्ट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट द बॉडी। नोटोकॉर्ड क्या हुआ, पूरे समय के लिए बना, पूरी बॉडी में बना तो खुश हो गया, और खुश हो गया तो अपना हेयर स्टाइल सही करने लगा ये। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्या, बाल से लिख रखा है, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट और एम्फियोक्सिस। आपके एनसीईआरटी में कुछ लिख रखा होगा, एक ही एनिमल के लिए नाम यूज हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर वर्टिब्रेटा के लिए एक बात करें तो नोटोकॉर्ड तो यहाँ पर पाया ही जाता है, कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया, किसमें चेंज किया गया, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है ना। इन एडल्ट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2, 3, 4 चैम्बर वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, इनमें हार्ट के चैम्बर 2, 3, 4 वाले दे रखा। किडनी बनाया वेस्ट को रिमूव करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा किडनी। और पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स बनाया गया ना, चलने, उड़ने, तैरने के लिए। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलेगा। और एक लाइन बड़ी चर्चित है, क्या, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिकॉज अपन ने पढ़ा कि कॉर्डेटा में क्या क्या आता है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट होगा वो कार्डेट होगा, लेकिन ये लोग भी तो कार्डेट हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। तो इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है ना। और ये इधर दे रखा है, यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा को मिलाया गया तो इन्हें बोला गया प्रोटोकार्डेट, बाद में बना वर्टिब्रेटा। ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप बताएंगे, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा को जॉ के हिसाब से 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा का अपने को क्या पढ़ना है, डिवीजन। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जॉ के प्रेजेंस में। जिसके पास जॉ है वो ग्नैथोस्टोमाटा लिखा है, जिसके पास जॉ नहीं एग्नैथा लिखा है, लेग जॉ। और लेग जॉ में आता है साइक्लोस्टोमाटा, और साइक्लोस्टोमाटा के पास सर्कुलर माउथ होता है, जनरली ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है ना। तो इन सबको बात को याद रखना अपने को। इधर देखते हैं ग्नैथोस्टोमाटा में सुपर क्लास बना दिया है, 2 क्लास दे रखा, एक का नाम पाइसेज है, एक का नाम है टेट्रापोडा। पाइसेज में फिश आती है, फिश 2 तरीके की है, एनिमल किंगडम पढ़ ही रहे हैं अपन। कौन कौन सा फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। जनरली अगर हम बात करें बोनी फिश कहाँ मिलता है, ज्यादातर फ्रेश वाटर में, और कार्टिलेजिनस वाली मरीन वाटर। ठीक है ना। और टेट्रापोडा जिनके पास 4
अपेंडेजेस हैं, पैर हैं, हाथ पैर, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल आ जाएगा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा ये वाला दे रखा है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे इसका नाम दे रखा भाई। साइक्लोस्टोमाटा के बारे में, इलोंगेटेड बॉडी, डिवाइड ऑफ स्केल, इसके बॉडी पे कोई स्केल नहीं पाया जाता, एंड पेयर्ड फिन्स, तो इन सब चीजों की क्या होगी, कमी होगी। देखिए कोई फिन्स पेयर में नहीं मिल रहा, जैसे अगर मान लो इधर भी पेयर्स है, इधर भी पेयर्स, सॉरी इधर भी फिन्स है, इधर भी फिन्स है, तो 1 पेयर 2 पेयर फिन्स यहां बना है, लेकिन ये पेयर नहीं है। हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, इनने गिल स्लिट कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 या 15 पेयर तक हो सकता है। रेस्पिरेशन में यूज होगा, एक्टोपैरासाइट है बताया था। हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, इसके पास जॉ नहीं है फिर भी ये ब्लड वगैरह सक करता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, इसके पास जो क्रेनियम है वर्टिब्रल कॉलम है कार्टिलेजिनस वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मरीन बट माइग्रेट स्पनिंग टू फ्रेश वाटर, ये क्या करता है, एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में चला जाता है, और बाद में जब आफ्टर हैचिंग उसके जो बच्चे हैं ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो फिर मरीन में चले जाते हैं। लिखा है डाई आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है ना। दियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, ठीक है ना भाई। और एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजान आ जाएगा जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजीन हैग्स फिश, ठीक है ना। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज है, मतलब पाइसेज अपने को पढ़ना है, और कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिश की बात हो रही, तो यहां पर लिखा मरीन स्ट्रीमलाइन बॉडी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। सेपरेट गिल स्लिट विदाउट अपर्कुलम, याद रखना है ये बातें कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं इनके पास गिल्स तो होता है लेकिन ये कवर नहीं होता है। टफ स्किन विद माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेंट्रली लोकेटेड माउथ, इनका माउथ नीचे की तरफ होगा। टर्मिनल माउथ किस में पाया जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा बोनी फिश में, इनमें नीचे की तरफ माउथ बेंट होगा, ये दिख रहा टर्मिन, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रली लोकेटेड माउथ, ठीक है ना। प्रेडेशियस है एनिमल विद पावरफुल जॉ, प्रेडेशियस एनिमल, और इनके पास जबड़ा मजबूत वाला है। स्विम कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इनके पास वो एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। 2 चैम्बर हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो पोइकिलोथर्म्स बोला। सेपरेट सेक्सेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैनी आर विविपेरस, ठीक है ना। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, ठीक है ना, तो मेल में क्या होगा, क्लैस्पर पाया जाएगा। और सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, वो मछली का नाम दे रखा है टॉर्पीडो। एंड सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग, मतलब जहरीले कांटे पाया जा रहा, मछली का नाम ट्राइगन। तो आप दो याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्पीडो, पॉइजनस स्टिंग कौन लेके घूम रहा है, ट्राइगन। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में स्कॉलिडॉन डॉग फिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कॉर्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानेंगे, ट्राइगॉन स्टिंग रे के नाम से, ठीक है ना भाई। इधर कुछ फोटो दिखाया गया, कॉर्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क दिख रही है, और इधर टॉर्पीडो को शो किया गया है जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जब इसको कोई खाने आता है तो ये क्या करता, करंट प्रोड्यूस कर देता। क्लास ऑस्टिक थी, जो बोनी फिश की बात करना है। बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज लिखा है, लेकिन हमने बताया था कि बोनी फिश के मेंबर जो है ज्यादातर फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। बोनी एंडोस्केलेटन है एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी है, दिख रहा होगा मछली। और टर्मिनल माउथ बताया था, उधर कैसा था, वेंट्रल माउथ। यहां लिखा है गिल्स है 4 पेयर, और गिल्स ढका भी है किसके द्वारा, अपर के द्वारा, तो याद रखना। स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल, उधर प्लेक्वाइड स्केल, माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल लिखा था, उधर एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ एयर ब्लैडर होगा। सारी बातों को याद रखना भाई, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, कंपेयर करते चलना है कार्टिलेजिनस और बोनी फिश में।
एयर ब्लैडर रेगुलेट बॉयंसी, डूबने से बचाएगा, एयर ब्लैडर है। और ये भी पोइकिलोथर्म्स है, और ये भी 2 चेंबर वाला ही है, कोल्ड ब्लैडेड है। सेक्सेज आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट। इसमें मरीन के लिए दे रखा है एक्सोसेटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। फ्रेश वाटर में लिखा है रोहू, कतला, मागुर। रोहू को लेबियो, कतला को कतला ही लिखा है। क्लेरियास मागुर के लिए बात हो रही है। और एक्वेरियम की बात करें तो बीटा फाइटिंग फिश है, और टेरोफिलम को एंजल फिश के नाम से लिखा गया है। इधर अपन को गिल्स को दिखाया गया है, कबर है ये स्ट्रक्चर से, जिसको अपर बोलते हैं। क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया मतलब जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रह सकता है। ठीक है ना। इनके कैरेक्टर वही लिख रखा है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में डुअल नेचर है, डुअल लाइफ हैबिट जो है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज्यादातर इनके पास 2 पेयर लिम्स होते हैं। बॉडी डिवीजन हेड एंड ट्रंक टेल में भी प्रेजेंट इन सम, लार्वल स्टेज में फ्रॉग के तो देखोगे तो टेल मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन और कुछ भी एम्फीबिया सैलेमेंडर दे रखा होगा आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना, तो टेल हो सकता है, तो वही लिखा है एनसीईआरटी ने। लेकिन फ्रॉग के लिए स्पेशली एम्फीबिया की बात करें तो इसकी बॉडी 2 ही पार्ट में डिवाइड है, इसके पास नेक नहीं देखने को मिल रहा, तो हेड एंड ट्रंक पाया जाता। मॉइस्ट स्किन होता है, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं होता है, जबकि पाइसेज में स्केल होता है, और ड्राई कॉर्निफाइड स्केल रेप्टाइल में भी होता है। ठीक है ना। तो अपन को याद रखना कहाँ स्केल है कहाँ नहीं है, किसकी स्किन मॉइस्ट है। मॉइस्ट स्किन इसको हेल्प करता है सांस लेने में। ठीक है ना। आईज विद आईलिड, इसके ऊपर आंखों के ऊपर क्या पाया जाता है, आईलिड होता है, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अरे पानी में कीचड़ में चलेगा तो इसके आंखों में कुछ घुस ना जाए, तो उसको ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाया जाता है, आंखों के ऊपर, जिसको नाम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। आंखों के पास आईलिड भी आ गया, आईब्रो आईलेस नहीं है। ठीक है ना। और क्या याद रखना है, इसके पास एक्सटर्नल ईयर तो नहीं है, बट ईयर बनाया गया है जिसको टिम्पैनम बोला गया। छोटा सा छेद यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ईयर को यहां पर क्या है, टिम्पैनम, क्योंकि ये एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल है, यूरेनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू, बड़े से चेंबर में ओपन होता है जिसका नाम क्लोएका बोला जाता है। क्लोएका ओपन टू द एक्सटीरियर, फिर क्लोएका से, जो क्लोएका का ओपनिंग एनस से होता है ना बाहर, जो भी फीकल मैटर है ये सब रिमूव हो जाता है। मतलब जो भी ओपनिंग, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आके कहाँ ओपन होंगे, क्लोएका में, फिर क्लोएका से फाइनली बाहर भेजा जाएगा। रेस्पिरेशन की बात हम करें तो गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन, मतलब एम्फीबिया सांस ले सकता है। लार्वल स्टेज में जो फ्रॉग है वो उसके पास गिल्स होता है, तो गिल्स से सांस लेगा। लंग्स है, एडल्ट फ्रॉग में है, एडल्ट फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है। ठीक है ना। और हार्ट की बात करें तो इसमें 3 चेंबर हार्ट है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, स्किन से सांस ले रहा है ना। और क्लास रेप्टिलिया की बात कर लेते हैं, इधर इतना ही दे रखा, खत्म हो गया। रेप्टिलिया में मोस्ट क्या क्या कुछ जनरल कैरेक्टर दे रखा है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, इपीडर्मल स्केल बोला होता है, या इसको स्क्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। नो एक्सटर्नल ईयर, इसके पास भी कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यहां भी ईयर के लिए टिम्पैनम बोला जाएगा। 2 पेयर ऑफ लिम्स इफ प्रेजेंट, सब में, रेप्टिलिया में नहीं। अरे भाई सांप के पास पैर होता है क्या, नहीं, कह रहा इफ प्रेजेंट तो 2 पेयर होगा, और नहीं तो रेप्टिलिया वाले रेंग के चलेंगे, नाम ही है रेप्टिलिया जो रेंग के चले। हार्ट यूजुअली 3 चेंबर, बट 4 चेंबर क्रोकोडाइल है, एक्सेप्शन है पाइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल होते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। अरे क्या लिख दिया इन्होंने, देखा होगा आपने, स्नेक को अपने ऊपर से एक लेयर छोड़ता है ना, केचुली बोलते हैं गांव में, आपने देखा होगा अगर सांप को। ठीक है ना। तो यहां पर वही लाइन लिखा है, स्नेक और लिजार्ड क्या करते हैं, अपने बॉडी के ऊपर से एक लेयर को कभी कभी छोड़ते हैं, जिसको स्किन कास्ट के नाम से लिखा है। स्किन कास्ट, मोड ऑफ लोकेशन
इनके पास चलने के लिए क्रॉलिंग क्रीपिंग, ठीक है। सेक्सेज आर सेपरेट, अरे मेल फीमेल अलग अलग, नाग नागिन सुन रखा है नाम ना, तो इसमें रेप्टिलिया में भी सेक्सेज कैसे हैं, सेपरेट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस अंडे देगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज absent। एग्जाम्पल की बात कर लें, चिलोन, टार्टल, टेस्ट्यूडा, टॉर्टाइज, कैमलियन, ट्री लिजार्ड और कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर ही लिख रखा, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक के नाम दे रखे कुछ, नाजा जिसको कोबरा के नाम से जानते, बैंगोरस, करैत, वाइपर, वाइपर, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। पूछ सकता है एनसीईआरटी कि इनमें से कौन पॉइजनस नहीं है, सारे के सारे पॉइजनस वाले ही दे रखे हैं, ठीक है ना। क्लास एबीज की बात करते, एब्स बर्ड की जिसमें, ठीक है ना। मोस्टली दे फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनके पास पंख होते हैं जिसकी वजह से उड़ सकते हैं। एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच और कीवी, ठीक है ना। एंड पोसेस बीक, इनके पास बीक मिलता है, माउथ की जगह बीक, और लेकिन इनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते। फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए विंग्स में, हाइंड लिम्ब हैव स्केल आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है भाई। स्किन की बात करें तो ड्राई है, विदाउट एनी ग्लैंड्स, इनके पास टेल में एट द बेस ऑफ टेल प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड, ठीक है ना। तो लिख रखा है, इन बातों को भी याद रखना है। एंडोस्केलेटन, इनकी जो बॉडी होती है, इनके बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं, बोन खोखली होती है, खोखली बोन है तो इसको न्यूमैटिक बोन के नाम से जानते हैं, जिसमें एयर भरा है, ये लाइन लिख रखा है, न्यूमैटिक बोन है। फुल्ली ऑसिफाइड है बॉडी, लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी हड्डी है वो खोखली होती है, इसमें क्या भरा, एयर, जिससे वजन कम होगा, उड़ने में आसानी होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो क्रॉप एंड गिजर्ड एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, क्या मिलेगा, क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है ना। हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर है, होम्योथर्म्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। और क्या इंफॉर्मेशन है, इधर कुछ दिखाया गया है डायग्राम, ये पूछ का बेस है और बेस पे क्या मिल रहा, ऑयल ग्लैंड दिखाया गया है। और ये देखिए इसके पास एडिशनल चैम्बर दिख रहा है जिसका नाम क्रॉप है, और ये क्या है, गिजर्ड है, ठीक है ना। और एब्स की बात करें तो एयर पॉकेट, वही बोन में एयर कैविटी दिखा रखा है, बोन को कट करेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, इसके पास गिल्स वाला व्यवस्था तो है नहीं क्योंकि टेरेस्ट्रियल है। एयर सैक कनेक्टेड ड्यू टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सेक्सेज आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। और ये क्या एग लेइंग करते हैं, ओविपेरस इसलिए है। एग्जाम्पल की बात करें, क्रोवस क्रो है, कोलंबा पिजन है, पिस्टेकुला पैरेट है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है, पाबो पिकॉक है, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन है, नेफ्रॉन वल्चर, ठीक है ना। वल्चर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, जो भी एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनको खा पी के खत्म कर देता। क्लास मैमेलिया लास्ट टॉपिक है। मैमेलिया का सबसे परफेक्ट फीचर्स क्या है, बॉडी पर हेयर्स पाया जाना, एक्सटर्नल ईयर पाया जाना, मेमोरी ग्लैंड पाया जाना, ये सब क्या है, मैमल्स के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना भाई। क्या क्या, जिनके पास कान है, किसी चिड़िया के पास कान हो तो उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। इधर देखते भाई, क्लास मैमेलिया में कुछ कैरेक्टर दे रखा है, हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव, सम देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कह रहा कुछ मैमल्स ने अडॉप्ट कर लिया पानी में रहना, कुछ ने उड़ना शुरू कर दिया, कुछ कहाँ पाए जा रहे हैं, पोलर आइस कैप पर, कुछ डेजर्ट में, कुछ माउंटेन्स पर रहते, कुछ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग पाए जा रहे हैं। बट अभी जो बात हो रही मैमल्स की बात हो रही, मतलब कि ये लोग ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा करते हैं। एब्स कैसे थे, अंडे देने वाले ना, और जो लोग अंडे देते हैं उनको क्या बोला जाता, ओविपेरस, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें विविपेरस के नाम से जानते हैं। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर वही लिखा, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, 2 पेयर ऑफ लिम्स, अडॉप्ट वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग या फ्लाइंग। स्किन की बात करें, पोसेस हेयर, स्किन पे क्या मिलेगा, हेयर मिलेगा। एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना है,
ये छतरी जैसे कान। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द जॉ। अभी पढ़ा था कि बर्ड के पास जो बीक था और बीक में टीथ नहीं था। मॉडर्न बर्ड के पास टीथ नहीं होता। क्लास 12th में एक बर्ड्स दे रखा है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ोगे आप, तो उसके पास बीक में टीथ है, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न बर्ड के अगर क्वेश्चन आएगा तो बीक में, मॉडर्न बर्ड के बीक में टीथ एब्सेंट। बट अपन पढ़ रहे हैं अभी मैमेलिया, तो यहाँ पर टीथ तो होगा ही भाई। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं अलग अलग, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर आपने पढ़ा होगा। थीकोडेंसिया कंडीशन। हार्ट 4 चेंबर, अपने पास 4 चेंबर हार्ट है, बताने की जरूरत नहीं है। होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड। क्लास मैमेलिया में और क्या इंफॉर्मेशन है भाई? सांस लेने के लिए लंग्स है, सेक्सेस सेपरेट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओवीपेरस की वीवीपेरस, वीवीपेरस है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फ्यू एक्सेप्शन लिखा है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है ना। यहां पर ओवीपेरस में याद रखेंगे प्लेटिपस है, एक ही अपने पास सिलेबस में दे रखा है एनिमल जिसका नाम प्लेटिपस है, जो कि ओवीपेरस है। और बाकी के बाकी कैसे हैं? वीवीपेरस। एग्जाम्पल आपके पास है, पढ़ लेते फटाफट। मैक्रोपस, कैंगेरो, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मैकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफेस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, ब्लैनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लॉयन। खत्म हो गया अपना टॉपिक एनिमल किंगडम में। आज हमने जो भी कुछ बचा था आज फिनिश कर लिया है। तो आप इसको एक बार वीडियो को देखिए और पॉज करके कुछ अगर नोट्स बनाना है, चीजों को आप नोट कर सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फाइलम के एग्जाम्पल, स्पेशल टाइप के जो इनके पास सेल हैं, ठीक है ना। और कुछ प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, जनरल फीचर। बाकी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ है जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब सेलुलर लेवल, फिर पढ़ा होगा बॉडी प्लान, फिर पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो जितने हेडिंग पढ़ा था, सिमेट्री ना, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है भाई, उनको भी याद रखना है बिल्कुल समझ के। कुछ और इंफॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी में, देखो जरा एक टेबल बना रखा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके पीवाईक्यू करते हैं अपन एनिमल किंगडम के। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन था, ये सब अपने ने पढ़ लिया भाई, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। किंगडम एनिमेलिया वही दे रखा है, ये सब पुरानी बातें हैं। तो आई होप एनिमल किंगडम आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। और कोई टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करिएगा। और आप एक बार आप एनसीईआरटी को जरूर एक एक लाइन पढ़िएगा। एक बार क्या, एनसीईआरटी को मैं आपको सच्चाई बताऊं तो कई बार आप पढ़िए, 10 बार पढ़िएगा तो 10 बार आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। लगेगा कि ये वर्ड भी मिला नया अभी, फिर पढ़ेंगे दोबारा तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ और सीखने को मिला, फिर से पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा सेम चैप्टर को मैनी टाइम्स बार, जितने बार आप रीडिंग करेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी 1 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ सकते हैं, जब तक आपको पूरे एक एक चीजें समझ ना आ जाए। पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्वेश्चन लगाना है, ये नहीं कि आज रीडिंग कर लिया है अब एक हफ्ते 2-4 दिन बाद क्वेश्चन लगाएंगे। आप एनसीईआरटी रीड करिए, और एक चैप्टर को रीड करने में वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन, अगर आपने क्लास अटेंड कर लिया है उसके बाद आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो 20-25 मिनट लगना चाहिए एक चैप्टर को रीड करने में। रटना नहीं है भाई, पता लगा एक एक लाइन रटे जा रहे हैं, रीडिंग करना है। रीडिंग कर लिया, बुक बंद, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, रफ कॉपी पे कुछ शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।